अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और आज संडे है और संडे को आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम और मौसम थोड़ी ठंडी हो गई है टेम्परेचर में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुज़ार और लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फिर शदीद गर्मी के बाद फिर राहत के नसीब भी देते हैं और रहमत भी बरसाते हैं। तो उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कम है। और मैं अभी जस्ट बैठी थी तो मुझे एक चीज़ ख़याल आया। वो ये ख़याल आया कि हर एक घर में कुछ अनबन तो होते रहते हैं और किसी किसी घर में तो तूफ़ान का होता है। अल्लाह बचाए वैसे शर से कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सड़क तक लेके उतरते हैं और वो भी बहुत ही एक दूसरे को लांछन लगाते हैं। लेकिन अब ये दुनिया है, फिर पैसों की ताकत से वो फिर छुप भी जाते हैं। लेकिन घर घर में चर्चे तो होते रहते हैं मरते दम तक। इसीलिए कहने की बात यह है कि घर घर में थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती रहती है, क्योंकि तो ये तो दुनिया की रीत ही है। चार बर्तने जहाँ होंगे तो आपस में टकराएंगे ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है कि घर घर में माँ बाप जो होते हैं वो सरबराह होते हैं। घर के माँ बाप जो होते हैं, फिर औलाद होते हैं, तो औलाद को माँ बाप की फर्माबरदारी और इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है और माँ बाप को भी बदले में इंसाफ और प्यार का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस घर में ये उसूल हो वो घर कभी भी नाखुश और मतलब बेउसूली और दिल तंग और हर हमेशा घर के अंदर और सुकून का होना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अल्लाह गिफ्टेड है वो सुकून है। जब सुकून हो दिल में तो कुछ भी ना हो, तो उस सुकून के उससे मतलब खुशी से ना घर में खुशियाँ छा जाते हैं। तो उसमें बच्चों का भी बहुत रोल होता है, माँ बाप का भी बहुत रोल होता है। तो इसलिए जब भी कभी भी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो तो एक दिन गुज़रे, दो दिन गुज़रे, तीसरे दिन माफ़ी का नियत रखना चाहिए। अब कुछ घर होते हैं कि कुछ बाप आज के ज़माने में इन रेयरेस्ट केस होते हैं, लेकिन ऐसे बाप बहुत ही समझते नहीं हैं, अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और माफ़ी तो दूर की बात है। और बीवी को मनाना बनाना कुछ मर्द रेयर केस में मैं कहती हूँ, अदरवाइज़ तो आज ज़्यादातर तो मर्द औरत को मनाते ही हैं। तो लेकिन इन रेयर केस कुछ लोग होते हैं जो बीवी को मनाना अपने कुछ ना होते हुए भी अपने मतलब वो उसको अपने आप को मतलब नहीं चाहते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीवी को मनाओ। मनाना तो शौहर का काम है, रूठना बीवी का काम है। एक बीवी की ज़ात ही, एक औरत का ज़ात जो होता है वो मर्द हज़रात से कमज़ोर भी होते हैं और वो प्यार की चाहत रखते हैं। तो इसीलिए तो खूबसूरत नज़ारे तो तब होंगे जब घर में कुछ भी हो तो मियाँ बीवी को मनाए और दरगुज़र करे और प्यार से उसको मतलब है ना, होता है ना कि उसको मनाए। तो माफ़ी जो है, वैसे तो माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है, माफ़ी देने वाला ही बड़ा होता है। और कोई अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अगर माफ़ी मांग ले तो उसका मर्तबा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी को माफ़ी मांग के अगर आपके इज़्ज़त में कमी आ जाए तो आखिरत के दिन वो आप मुझसे ले लेना। तो इससे बड़ी और मेरी फितरत में तो ऐसे है कि हमारे घर में भी नोक झोंक होते हैं, थोड़ा बहुत ये वो होते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ख़याल है तो मैं कभी भी गलत चीज़ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, गाली गलौज नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरी हर बात नसीहत ही होते हैं। और नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो, काम किया करो, सुबह सवेरे उठा करो, रात को जल्दी सोया करो, फ़ोन के साथ लगे मत रहा करो, दूसरों के बात मत किया करो, अपने ही गिरबान में झांका करो। और रुपया पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम मेहनत मज़दूरी करेंगे, छोटे से काम भी इंसान को इज़्ज़त ही लाते हैं अगर वो हलाल का हो। पैसों की मोहब्बत ना करो, लोन पोन नहीं निकालो, कर्ज़ वर्ज़ मत बनाओ। कुछ नहीं खाएंगे लेकिन कर्ज़ के खाने से, लोन के पैसे से कुछ मतलब
कुछ सेलिब्रेट करना, कुछ ख़रीदना, ये सब से तो अच्छा भूखा प्यासा रहो, अपने 2 कपड़े जोड़ी धो के वही पहनते रहो, वही उसी में सुकून है, आफ़ियत है और हलाल है। मेरी ऐसी ही बात होती है। तो आजकल ऐसे बात नहीं चलते हैं घरों में, तो फिर इसी बात को लेकर के मेरे साथ भी नोक झोंक होते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ कि 1 दिन गुज़रे, 2 दिन गुज़रे, बहुत ही बेसुकूनी से गुज़रते हैं जब कोई रूठ के बैठता है। क्योंकि रूठना मेरी डिक्शनरी में असल में तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप जो थे ना, बहुत ही नेक थे, बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत ही ख़ानदानी थे और ख़ानदानी अमीर भी थे। और ये तो मैं चीख चीख के बोल सकती हूँ। जो भी मेरे जानने वाले हो, वो अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट्स करे कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम तो नीच जात के हो, तुम्हारे माँ बाप तो इस तरह के गुनहगार लोगों में से थे, तुम्हारे माँ बाप तो गरीब थे, वो तो ख़ानदानी अमीर नहीं थे। ये कह के तो दिखाए मुझे, नहीं बोल सकेंगे। आज जितने भी दुनिया में हमारी जानकारी वाले लोग जितने भी अमीर हों, लेकिन उन सब से बढ़ के हमारी अमीरी थी। एक वक्त था वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक ख़ानदानी लड़की हूँ और ख़ानदानी माँ बाप से ही मैं बिलोंग करती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चलो छोड़ दो, फिर हर वक्त मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ हर एक से, चाहे वहाँ पर मेरी गलती कुछ भी होती नहीं है। कुछ औरतें हैं, उन्होंने भी बहुत दिल दुखाए, इतने दिल दुखाए। अब लेकिन वैसे लोगों को मैं न माफ़ी देना चाहती हूँ, न मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं, बस दूर दूर ही रहो तो वही अब उसी में आफ़ियत है। और अल्लाह से भी मैं ये दुआ मांगती रहती हूँ, जो लोग अच्छे हैं मुझे उनसे जुड़े रखे, और जो लोग अच्छे नहीं हैं मुझे उनसे कोसों कोसों दूर रखे। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी यही दुआ और यही चाहत होती है। तो आज का भी मेरा एक अजीब वो वाक़या घर में 1-2 दिन से, मतलब हस्बैंड रूठे हुए थे, तो उनका रूठने का थोड़ा आदत है। तो अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, हिदायत की दुआ ही मांग सकती हूँ। बाकी ख़ानदानी बीमार भी हो सकते हैं, बीमारी भी कुछ भी हो। लेकिन अब मैं फिर जाके मैंने ही माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा कि जब अल्लाह ने फरमाया है कि आप किसी से माफ़ी मांगो तो आपको अजर मिलेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हर पल गुज़रते हैं, फिर वो लम्हा वापस नहीं आते हैं। फिर वो मतलब अजीब करीब गुज़रे तो दिल को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए और फिर चुप बेटा के लिए, जैसे मैं ना हर चीज़ को ना ज़्यादा दिन दिल में नहीं रख सकती हूँ, मैं भुला देती हूँ। उसी तरह से जितने औरतों ने मेरा दिल दुखाते हैं ना, उनका भी मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करती हूँ। आज उन्हीं की वजह से भी ना मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है, फ़र्क पड़ता है लाइफ में। तो कोई बात नहीं, अल्लाह है मेरे साथ। तो उसके बाद अब आजकल आपको तो पता ही है मीट के प्राइसेस क्या हो रहे हैं। मीट खाना भी डर है, बाहर खाना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है ना। तो गंदा है, तो इसीलिए नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरह से पाया हुआ, छोटे का हुआ या बड़े का हुआ, ये सब भी डम करके इन्होंने रखा हुआ होता है बेचने वाले। इकबाल साहब वो सही कहते थे, नहीं लेने देते थे, वो भी आज मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि केमिकल वेमिकल्स भी लगाते होंगे, धोते होंगे, तो वो सब। लेकिन पाया बहुत मज़ेदार एक डिश है नाश्ते में खाने। पाया एक बहुत ही उम्दा खाना है, अगर बनाएंगे अच्छे से उसको रॉयल तरीके से, मुगलाई तरीके से, बहुत मज़े बनते हैं नाश्ते में, हो है ना। इसी तरह से तो हम पिछले कुछ दिनों से बेटा ला रहा था ना ताज़ा पाया, जो सामने ही ज़बह किए हो, अब उसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो हमने खाया भी, किसी के नसीब में था, खिलाया भी। अब आज भी देखिए ना, फिर से पाया लाए हैं, सुबह गए थे तो ये एकदम अभी ताज़ा पाया है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दिन का होगा। फिर इसको मैंने परसों जैसा इसको मैंने फिर साफ़ सुथरा धोया। परसों वाला काला था ना, थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन ये देखिए ऐसा इस क्रीम कलर का है। आई छोटा, इतना बड़ा भी नहीं था, बोला थोड़ा छोटा ही था। तो ये पायल आए हैं, तो इसको मैंने धो धा के अभी रखा, ड्रेन आउट करके इस टोकरी में। फिर अब शाम तक ये पानी इसका टपक जाएंगे, फिर वो बेटा आएगा तो फिर वो आग बनाएंगे, तो उसको कंजेंगे अच्छे से,
پھر بسم اللہ کرتے ہوئے پھر نصیب میں ہوگا تو کھائیں گے. جس طرح مل بانٹ کے کھانے میں مزہ ہے ویسے انڈیویجول کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے. تو یہ بھی چھوٹی کا پسندیدہ تھا. تو پھر آج پتہ نہیں چھوٹی کا موڈ اچھا نہیں ہے. وہ بول رہی تھی میں نہیں کھاؤں گی، میں کبھی نہیں کھاؤں گی، ایسے ویسے بول رہے تھے. تو وہ تو تھوڑا جب انسان غصہ ہوتا ہے تو کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہے نا. میں پھر بھی برداشت کر لیتی ہوں. میں نے بچوں کے متعلق اتنے بیٹیوں کو اتنا پیار دیا ہے نا قسم سے. میں اس مسئلے میں اللہ سے بہت زیادہ سر اونچا ہے. جب بھی مروں گی اللہ مجھے سوال بچوں کے لیے تو نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے ان کو بہت ہی زیادہ پیار سے پالا پوسا ہے. کسی کے بھی اس میں منت نہیں ہے، نہ کسی نے کچھ، کسی کا بھی نہیں. میں نے آج تک بچوں کو لے کے کسی کی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گی، آج کل جب ہم گاؤں جاتے ہیں یا پھر یہیں سٹی میں جب اچھا میٹ بوچر کے پاس دیکھا نا تو پھر ہم 1-2 کلو خرید کے لاتے ہیں. پھر اس کو ہم فریزر میں رکھتے ہیں. پھر جب فریزر میں رکھ کے بنانے کے ٹائم نکالتے ہیں نا پورا جم جاتے ہیں، برف جم جاتے ہیں نا. پھر وہ کیسے اس کو لوز کرے سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا. اب ایسے سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نیم گرم پانی میں اس میٹ کو بھگو دیجئے. پھر 1 چمچ نمک ڈالیے اور 1 چمچ یہ ونیگر ڈالیے. پھر اس پانی کو اچھے سے ملا کے ایسا کر کے رکھ دیجئے. تو ودن تھوڑی ٹائم میں ہی ایسا میٹ کھل کے الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے میٹ کھل کے الگ الگ ہونا ایک دم سے شروع ہو جائیں گے. آپ کو ٹائم ہی نہیں لگیں گے. یہ بھی ایک ٹپس ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. آج کل بس جب دیکھو مکئی کھاؤ، بہت نرم ہے، دانا چھوٹے ہیں لیکن مکئی کھاؤ، مکئی کھاؤ، مکئی اچھا ہے صحت کے لیے. مکئی خوب کھایا کیجئے. جو سیزنل تھنگس ہے اسے آپ سکپ نہیں کیجئے. میں تو بالکل سکپ نہیں کرتی ہوں. تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایوری تھنگ. اور لیمن اگر لگانا ہو لیمن بھی لگا دیجئے، نمک بھی لگا دیجئے. ان کو تو مجھے تو نہیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کارنز خود بہت سویٹ ہے.